मनुष्य इस पृथ्वी पर जन्म लेता है और अपने कर्मों के अनुसार जीवन भोग कर मृत्यु को प्राप्त होता है। परंतु क्या कारण होते हैं कि उसे प्रेत योनि में रहना पड़ता है? पितृदोष हमें कैसे प्रभावित करते हैं? इन प्रश्नों का हल हम न जाने कितने समय से जानना चाह रहे हैं, पर हमारी जिज्ञासा पुनः एक प्रश्न बनकर हमारे सामने खड़ी होती है। लेकिन अब पहली बार आचार्य श्री संजीव भारद्वाज आपके सारे सवालों का जवाब देने जा रहे हैं। आचार्य जी के ज्ञान को अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने माना है और उनके बताए गए उपाय अपनाए हैं। यही कारण है कि आज हजारों लोग उनके शिष्य बनकर इस विद्या की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो आइए जाने आपके सभी प्रश्नों के हल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। ऐसा कहा जाता है कि जो ये हमारा जीवन है ना, ये प्रारब्ध की घटनाओं से ही बहुत प्रभावित है। यानी पूर्व जन्म के संस्कार जो हैं वही हमारे इस जन्म में भी रिफ्लेक्ट होते हैं, नजर आते हैं हमारे कर्मों में। ऐसा है क्या? अगर आप ये जानना चाहते हैं, बहुत खुलकर इस पर चर्चा करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने आचार्य संजीव भारद्वाज जी। संजीव भारद्वाज जी कर्मकांड के ज्ञाता हैं, जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं, यज्ञ के एक्सपर्ट हैं। तो इनसे कोई भी सवाल पूछेंगे अगर हम, तो उसका हमें सटीक जवाब ही मिल जाएगा। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार। मुझे हमेशा से ये मन में सवाल रहा है कि हमें लोग अक्सर कहते हैं कि जो पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं उन्हीं के अनुसार जो है वही हमारे भाग्य को तय करते हैं। तो अगर वही हमारे भाग्य को तय करते हैं, तो जो हमने ज्ञान भी अर्जित किया होता है अपने पूर्व जन्म में, तो उसका भी तो असर हमारे इस जीवन पर होना चाहिए ना। मुझे थोड़ा सा खुलकर बताइएगा, ये प्रारब्ध क्या है, इसका क्या असर हमारे आज के इस जीवन पर पड़ता है? जी, निसंदेह सनातन धर्म पृथ्वी का सबसे प्राचीन धर्म, पृथ्वी का सबसे प्रत्यक्ष धर्म, जो 4 वेदों, 6 शास्त्रों, 18 पुराणों के ऊपर आधारित है, और इसके साथ साथ अनेकानेक ऋषियों की स्वयं की तपस्याओं पर, उनके निजी अनुभवों पर आधारित एक धर्म, जिसके दर्शन निसंदेह हर व्यक्ति स्वयं के जीवन में तप, जप और संस्कारों के द्वारा, सच्चे गुरुओं के आशीर्वाद के द्वारा कर सकता है। योगिता जी का सवाल बड़ा सार्थक है। प्रिय दर्शकों, पूर्व जन्म होता है कि नहीं होता है, तो पूर्व जन्म में जो संस्कार रहे वो अगले जन्म में कैसे जागृत हो? कितना सुंदर सवाल है। साधुवाद है योगिता जी को कि उन्होंने भारतवर्ष सनातन धर्मियों के लिए ही नहीं, अपितु विदेशी लोग, जो आजकल मैं कहूँ कि हिंदू लोगों से भी ज़्यादा हमारे धर्म में, सनातन धर्म में रुचि दिखा रहे हैं, हमारे धर्म को फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए भी एक जागृत चेतना का सवाल है। होता है 100% पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म भी होता है। अब यूं कहूं कि पुनर्जन्म होगा ही होगा, ये तो निश्चित नहीं है। दोबारा जन्म होगा ही होगा, ये कन्फर्म नहीं है। हो सकता है कि मोक्ष हो जाए, जन्म मरण के चक्र से व्यक्ति, वह जीवात्मा छूट जाए। और मानव जीवन की सार्थकता भी तो यही है दर्शकों, कि हम इस जन्म में, मनुष्य जन्म में, मानव योनि में कुछ ऐसे कर्म कर जाएं, ऐसा जीवन जिए कि जिनसे हम पैदा हुए, या जो हमारे से पैदा हुए, जिनसे हम पैदा हुए, हमारे माता पिता, हमारे चाचा ताऊ, हमारे बड़े, या जो हमारे से पैदा हुए, हमारे बच्चे, हमारे बेटे बेटियां, पोते पोतियां, नाती वगैरह, या वो जो हमारे साथ रहते हैं, हमारे मित्र, हमारे रिश्तेदार, उन सब के जीवन में हम अपना सार्थक होना सिद्ध कर सकें, उनके प्रति अपनी नैतिक जिम्मेवारियों का निर्वहन कर सकें, उसके लिए जरूरी है कि हम स्वयं को, सबसे पहले खुद को उसके लिए तैयार कर दें। उसमें उस आधार पर पुनर्जन्म को स्थापित किया जाए। पुनर्जन्म में, पिछले के जन्मों में हमारे जीवन में जो जो हमने सदकर्म किए होते हैं योगिता जी, वही सदकर्म या दुष्कर्म इस जन्म में
अपना फल प्रदान करते हैं। अगर पौराणिक घटनाओं का जिक्र करें तो भीष्म पितामह जी बाणों की सैया के ऊपर लेट करके भगवान कृष्ण जी से प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज मुझे अपने पिछले 100 जन्म याद हैं, लेकिन पिछले 100 जन्मों में मैंने कोई ऐसा भीषण पाप नहीं किया कि मुझे इतना बड़ा कष्ट भोगना पड़े। योगिता जी, ये कांटा भी किसी के पैर में लग जाए प्रिय दर्शकों, कितना दर्द होता है जी। वो तो बाणों की सैया के ऊपर आर पार बाण थे कुरुक्षेत्र भूमि में। अब वो पूछ रहे हैं भगवान से कि मुझे कोई याद नहीं आता 100 जन्मों में। भगवान ने कहा कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पितामह, 100 जन्मों में आपका कोई ऐसा पाप है भी नहीं कि आपको इतना दर्द सहना पड़े। उन्होंने उत्तरायण का इंतजार किया भीष्म पितामह जी ने कि जब उत्तरायण आएगा तब शरीर का त्याग करूंगा। स्वेच्छा से प्राण त्याग का वरदान था उनको। तो भगवान ने कहा कि आपका जो 103वां जन्म था पीछे, उस जन्म में आपने एक अर्धमृत अवस्था के सर्प को उठा करके अपने भाले से और एक कांटेदार झाड़ियों के ऊपर डाल दिया था। सांप चूंकि आधा मरा हुआ था वो रेंगता रहा और कांटे योगिता जी प्रिय दर्शकों उसके शरीर में घुसते चले गए और बड़ा तड़फ करके उस सर्प का जीवन का अंत हुआ था कि वो फल आपको मिल रहा है। ये तो हुई पुरानी बातें। अब भी पुनर्जन्म से संबंधित बहुत सारे जागृत विषय मेरे पास आते रहते हैं। जहां तक योगिता जी के सवाल की बात है, आपने लोगों के जो इस समय दर्शक हैं उनकी भलाई का प्रश्न किया है। एक बहुत बड़ी संपदा होती है ये पुनर्जन्मों में। हमने जो पूजा पाठ किया, हमने जो धर्म किया, हमने जो ज्ञान अर्जित किया, वो हमारे अगले भी जन्म में साथ दे, कितना मजा आ जाए, आनंद हो जाए। योगिता जी, आज अगर मैं किसी को बोलता हूं प्रिय दर्शकों कि सुनाना भैया ऐसे अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से व्यंजन कोई सुना दे, नहीं सुना पाता कोई। क ख ग ग भूल जाते हैं लोग। हालांकि पीएचडी कर ली, डॉक्टरेट बन गए, बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, लेकिन जो बचपन में पहली, दूसरी, तीसरी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्लास के जो विषय थे उनको लोग भूल जाते हैं। कैसे याद आए वो विषय? ना केवल पूर्व जन्म का। योगिता जी, आजकल तो लोग 2 घंटे पहले क्या हुआ उसको भूल जाते हैं। इतनी मेमोरी लॉस हो गई है व्यक्ति की तनावपूर्ण जीवन की वजह से, और धर्म से व्यक्ति इतना दूर चला गया जिसकी वजह से, यज्ञ का साथ ना होने की वजह से जीवन शैली इतनी तनावग्रस्त हो गई कि व्यक्ति को पिछली कुछ टाइम की बातें तक याद नहीं रहती। ऐसी बड़ी मेरे पास आते हैं क्वेश्चन कि आचार्य जी हमारे बच्चे मेहनत बहुत करते हैं लेकिन उनको याद नहीं हो पाता। बच्चों की ऐसी बड़ी शिकायतें आती हैं कि आचार्य जी हम दिल से मेहनत करते हैं लेकिन याद नहीं हो पाता। तो एक तरह से मेमोरी जिनकी कमजोर हो गई हो, यादाश्त जिनकी कमजोर हो, प्रिय दर्शकों, उनके लिए तो बड़ी फायदेमंद बात है ही है। इसके साथ साथ जो आध्यात्मिक स्तर के, आध्यात्मिक यात्रा के जो पथिक हैं, उनके लिए भी योगिता जी का आज का ये प्रश्न बड़ा कारगर है। देखिए, पुनर्जन्म की सारी आपकी विद्याएं, आपका किया हुआ दान, पुण्य कर्म, आपके सदकर्म इस जन्म में जागृत हो जाएं और आपका इस जन्म का जो आपने ज्ञान अर्जित किया, किसी भी वजह से आप उसको भूल रहे हैं, वो भी आपका तरोताजा रहे, जागृत रहे। उसके लिए बहुत आसान सा एक उपाय है। आप स्वयं कर सकें तो अच्छा, ना कर सकें तो हमारे अनुसंधान केंद्र में, मेरी यज्ञशाला में, मेरी संस्था में इस प्रकार के यज्ञ भी करवाए जाते हैं। अच्छा। जिससे कि बच्चा, जो स्टूडेंट हैं उनकी मेमोरी ताजा हो सके, या जो मेमोरी लॉस के पेशेंट हैं भारतवर्ष में, विदेशों में जो लोग इस प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं, जिनकी यादाश्त कमजोर हो गई है, उनके लिए बहुत अच्छा उपाय है अंतरिक्ष सरस्वती को जागृत करना। अंतः सरस्वती हमारे भीतर जो ज्ञान है, अच्छा। जन्म जन्मांतरों का पड़ा है, जो हमारे शरीर से नहीं अपितु हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ है। अच्छा। जो हम एक विजिटर हैं प्रिय दर्शकों। योगिता जी, हम एक विजिटर हैं, एक यात्रा, जीवन रूपी यात्रा कर रहे हैं। इस जीवन रूपी यात्रा में ये कपड़े, मायने ये शरीर तो कई बार मिला। कई बार हम पशु पक्षी हुए, कई बार हम चलने वाले जानवर बन के पैदा हुए, कई बार हम उड़ने वाले जानवर बन के पैदा हुए, जलचर, नभचर, स्थलचर, फिर 84 लाख योनियों के बाद ये मनुष्य योनि मिली है। इस मनुष्य योनि को सार्थक करने के लिए अगर पूर्व जन्मों का किया हुआ, जो पिछले जन्मों में हमने दान पुण्य सत्कर्म किए हैं, उनको जागृत करना हो तो हम एक यज्ञ भी करवाते हैं। और एक छोटा सा मंत्र उस आंतरिक सरस्वती को जागृत करने के लिए, ओम ऐंग ह्रीं अंतरिक्ष सरस्वती नमः। प्रिय दर्शकों, देखिए कितना आसान है।
विशेषतः जो विद्यार्थी हैं या जो 50+ के लोग हैं जिनको लगता है कि अब हमारी याददाश्त कमजोर हो गई है, वो जरूर इसको नोट करें। मैं दोबारा बोलूंगा, ओम ऐंग ह्रींग अंतरिक्ष सरस्वती नमः। बस इतना भर है। सुबह उठें, स्नान करें, सूचे मुंह, मायने कुछ भी खाने से पहले खाली पेट बैठ करके सफेद रंग के आसन पे बैठ करके, जैसे मेरा जो आसन है वो लाल रंग का है इस समय जिस पे मैं बैठा हूं, आपका जो आसन हो उसमें वो व्हाइट कलर का हो, सफेद हो, उस आसन पे बैठ करके देसी घी की जोत लगा करके ओम ऐंग ह्रींग अंतरिक्ष सरस्वती नमः का लगातार जाप किया जाए, लगातार जाप किया जाए तो चंद दिनों में, योगिता जी, प्रिय दर्शकों, चंद दिनों में उसके चमत्कारी, मैं दोबारा बोल रहा हूं शब्द, चमत्कारी परिणाम, सार्थक परिणाम आप स्वयं महसूस करेंगे। अगर कोई स्वयं ना कर सके या जल्दी उसको इसमें वो चाहिए फल, कोई जल्दी फल चाहता है, तो इसी मंत्र का जाप हम अपने संस्था में विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा भी करवाते हैं और बाद में इसका यज्ञ भी करवाते हैं। हवन से वो ये अनुष्ठान पूर्ण हो जाए और जो विद्यार्थी हैं या जो मेमोरी लॉस के पेशेंट हैं उनको खूब उनकी याददाश्त तरोताजा हो जाए, उसके लिए यज्ञ भी होता है। जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई है। आप लोगों को मैं पुनः याद दिला देना चाहूँगी कि अगर आपके मन में कोई सवाल उठ रहा है तो उस सवाल को आप पूछ सकते हैं बहुत आराम से। कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट कीजिए, आपके सवालों के जवाब आपको दिए जाएंगे। इसके अलावा फ़ोन नंबर्स भी आप देख रहे हैं। आपकी जो भी पर्सनल समस्या है जिनका आप उत्तर चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आचार्य जी उसका जवाब दें, तो आप फ़ोन उठाइए, कॉल कीजिए। आचार्य जी आपकी समस्याओं का समाधान आपको अवश्य बताएंगे, क्योंकि भारत ही नहीं अभी तो विदेशों से भी जो हैं लोग अपनी समस्याओं का समाधान इनसे लेते ही रहते हैं। आचार्य जी, आप चूंकि बात कर रहे थे कि अगर किसी की मेमोरी लॉस हो रही है या विद्या में कमी है तो हम इस मंत्र का जाप करें, हवन भी किया जा सकता जी है। जी जी। मेरे मन में अक्सर ये सवाल उठता है, चूंकि मैंने प्रारब्ध की बात की है, जी। तो प्रारब्ध में जो हमने कर्म किए हैं उनका असर हमें इस जन्म में देखना पड़ता है, जी और इस जन्म में हम कर्म जो करेंगे उसका असर हमें अपने आने वाले जन्म में यानी आने वाली जिंदगी में जी मिलेगा। बिल्कुल। तो पिछले जन्मों के कर्मों को, जी अगर वो दुष्कर्म थे, बुरे कर्म थे, हम इस वक्त उसे झेल रहे हैं, जी तो क्या उसको काटने के भी उपाय यज्ञ के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं? जी, बहुत सुंदर। निसंदेह देखिए, जन्मपत्री या ज्योतिष हमारी क्या मदद करती है? योगिता जी, जन्मपत्री के माध्यम से हम व्यक्ति के ग्रह देखते हैं, बिल्कुल। देखते हैं कि उसके भाग्य में ये चीज है, कब है या नहीं है। विद्या है, किस विषय की विद्या है, कितनी विद्या है भी या नहीं। विद्या पढ़ेगा तो उसका फल प्राप्त कर पाएगा कि नहीं, वो उसके जीवन में सार्थक परिणाम देने वाली होगी, उसको लाभान्वित करने वाली विद्या होगी या नहीं। इसी प्रकार धन है, हाँ। धन व्यक्ति के पास कितना आएगा, किस तरीके से आएगा, आएगा भी कि नहीं, आएगा तो आयु के किस पड़ाव में जाकर के आएगा। संतान भाग्य में है कि नहीं, है तो कितनी है, नहीं है तो क्या। अगर जन्मपत्री ज्योतिष केवल बताने तक का ही एक माध्यम होता कि नहीं जी आपके भाग्य में संतान नहीं है, अगर इतना भर हो करके बात समाप्त हो जाती, तो योगिता जी मेरे ख्याल से ना तो ज्योतिष की आवश्यकता थी, ना मंदिरों की आवश्यकता थी, ना धर्म गुरुओं की आवश्यकता थी। अगर जो भाग्य में लिख दिया गया है, अगर वही होना है, अगर वही होना है तो मेहनत तो किया फिर जाए। मेहनत क्यों की जाए, फिर मंदिरों की जरूरत क्या, फिर ज्योतिष के उपायों की और ज्योतिष ग्रंथ की जरूरत भी क्या। योगिता जी कुछ ऐसे उपाय हैं, प्रिय दर्शकों, कुछ ऐसे उपाय हैं, ऐसे यज्ञ समाधान हैं, ऐसी यज्ञ क्रियाएं हैं, ऐसी वैदिक क्रियाएं हैं, ऐसे सरल और सटीक उपाय हैं, ऐसे पूजा पाठ हैं, ऐसे भगवती की उपासनाएं हैं, ऐसे शिव की उपासनाएं, शिव के यज्ञ हैं, जिनको करने से व्यक्ति न केवल इस जन्म के अपितु पुनर्जन्म के भी, पिछले जन्मों के भी किए हुए अपने पुण्य कर्मों को उजागर कर सकता है, उनको चेतन कर सकता है, और जाने अनजाने, जाने यानी जानबूझ के, अनजाने जो अनजाने में हो गए, उन कर्मों को भी अपने शुभ कर्मों द्वारा, अपने यज्ञ कर्मों द्वारा, हमारे यहाँ से बताए गए उपायों द्वारा उन कर्मों के प्रभाव को भी नष्ट कर सकता है, बुरे कर्मों के प्रभाव को नष्ट कर सकता है, अच्छे कर्मों के प्रभावों को बढ़ा सकता है और जल्दी उनको प्राप्त कर सकता है। इसमें रत्ती भर का संदेह नहीं।
योगिता जी। आचार्य जी, अक्सर ये सवाल मन में उठता है कि अगर हम कोई भी उपाय करते हैं जी तो हमें इंस्टेंट रिलीफ चाहिए होता है। हम जी। चाहते हैं कि कुछ भी अगर हमारी समस्या है और बहुत समय से है तो हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे फटाफट से छुटकारा मिल जाए। जी बिल्कुल। जब हम यज्ञ करवाते हैं या कोई भी उपाय हम आपसे पूछते हैं जी तो लोग आपसे ये सवाल जरूर पूछते होंगे ना कि कब तक हम ठीक हो जाएंगे, कब तक हमारी समस्या का समाधान निकल जाएगा। जी जी। क्या उत्तर होता है आपका? देखिए योगिता जी, बिल्कुल ऐसे होता है और मेरा जवाब भी लगभग यही होता है जो मैं आज आपके सामने दूंगा। अब कोई निसंतान दंपत्ति मेरे पास आ जाए जिनको शादी के 14 साल से, 15 साल से, 20 साल से या 10 साल से बच्चा नहीं था, उनसे मैंने कोई यज्ञ करवाया और वो कहे कि महाराज जी कितने दिन में जल्दी से जल्दी परिणाम आ जाए, तो मेरा तो साधारण सा जवाब होता है कि भाई मिनिमम 10 महीने तो चाहिए 5 महीने में बच्चा तो नहीं हो सकता। तो कुछ ऐसे उपाय हैं योगिता जी जिनके तुरंत फल मिलने शुरू हो जाते हैं, कुछ ऐसे उपाय हैं जिनके समय अंतराल के बाद फल मिलते हैं। लेकिन ये मैं निश्चित अपने आप को जीवन इस भूमि में, इस पृथ्वी पर अपने आप को मात्र एक यात्री समझता हुआ, मात्र एक ऐसा व्यक्ति समझता हुआ जो आया, कुछ साल यात्राएं करी, कुछ साल समाज में जिया, दुनिया में रहा और चला गया, जैसे हर कोई आता है और चला जाता है। अगर पूर्ण विरक्त भाव हो करके अगर आत्मा की गहराई से जवाब दूं तो निसंदेह योगिता जी ऐसे कर्म हैं जिन कर्मों के माध्यम से जीवन को बदला जा सकता है, ऐसे कर्म हैं जिनके कर्मों के द्वारा जीवन को संवारा जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपका कहने का अर्थ ये है कि हम जो उपाय करते हैं, उपायों के साथ अगर हम अपने कर्मों को भी सुधार लें तो फर्क ज्यादा जल्दी हम पर पड़ सकता है। जी निस्संदेह। आपने सवाल और जवाब तो सुन ही लिया है। आप भी समझ गए होंगे कि अगर आपके जीवन में कोई भी ऑब्स्टिकल है, कोई भी आपको लगता है कि रोड़े रुकावट है, तो उसे कैसे बचना है। तरीका बहुत ही साधारण है। फ़ोन नंबर्स आपकी स्क्रीन पर हैं, फ़ोन कीजिए, अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपको अपने सवाल लिख के पूछना है तो उसके लिए कमेंट ऑप्शन है, कमेंट कीजिए, आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आचार्य जी, आपसे और भी बहुत सारी चर्चाएं करनी है, लेकिन आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यदि आप भी पूज्य आचार्य संजीव भारद्वाज जी से अपने जीवन में मार्गदर्शन और आशीर्वाद चाहते हैं तो इन नंबर्स पर हमें संपर्क कर सकते हैं। 9354130002 और 8295875752।